बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपसे मिले हैं 2 दिन के बाद। 2 दिन का वक्फे के लिए सॉरी, मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना सकी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। कुछ संडे बहुत ज़्यादा बिजी होता है, आपको पता है, जॉब होल्डर्स के लिए। संडे ऑफ तो होता है जॉब होल्डर्स के लिए, लेकिन संडे डबल ड्यूटी होती है घर पे, जैसे कि आपको पता ही है कि जिस दिन संडे का ऑफ हो घर के कई काम रुके होते हैं कि ये करने हैं ये करने हैं। तो संडे वैसे ही बिजी था और मंडे को मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार था मुझे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। आज इंशाल्लाह हम आपको लेक्चर देंगे सेकंड चैप्टर का। चलें स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट यूनिट नंबर 2। यूनिट नेम इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss reproductive system definition. Then we classify the reproductive system in 3 parts. This is the most important chapter of the whole 2 books, midwifery and obstetrics। यानी कि ये जो चैप्टर है ये दोनों बुक्स में से ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये बात याद रख लें कि जो ये चैप्टर याद कर लेगा कंप्लीट चैप्टर, वो पास हो सकता है। और जो सारी बुक याद कर ले ये चैप्टर छोड़ दे तो मे बी वो फेल हो सकता है, मे बी पास भी हो जाए। यानी कि ये जो चैप्टर है ना, ये पूरी बुक में से ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे 9th क्लास का 4th चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसने वो चैप्टर किया होगा, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने वो चैप्टर किया होगा वो उसको वो काम आया होगा, जिसने छोड़ दिया होगा चॉइस में वो पछता रहा होगा, क्योंकि वो चैप्टर जो है वो मुसलसल चलता है। 10th क्लास में आता है, एफएससी में आता है, आगे जितने मेडिकल में जाते हैं, एनाटॉमी वगैरह में, हर चीज़ में वो चैप्टर आता है। यानी कि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इसको छोड़ देगा वो पछताएगा, और जो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेगा वो अच्छे मार्क्स ले लेगा। इसमें से तकरीबन 3 लॉन्ग बनते हैं, 3 इम्पोर्टेंट हैं, बनते 4 हैं, लेकिन 3 जो हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 लॉन्ग बनते हैं जिनमें से 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तीनों में से एक तो मस्ट ही आता है ना। रिपीट पे जितने यानी कि पेपर्स हुए ना, उनमें ये जो सवाल है ना, तीनों में से एक ना, ये किसी ना किसी पेपर में ज़रूर आया हुआ है। हर पेपर में ये तीनों सवालों में से कोई ना कोई ज़रूर आया हुआ है। चौथा है लास्ट पे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आया हुआ है, बोन्स के रिलेटेड है वो क्वेश्चन। वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आया हुआ है, तो उसको भी अच्छे से रीड आउट कर लें। चलें हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। Reproductive organs in female are those who are concerned with copulation, fertilization, growth, and the development of fetus and its exist to the outer world। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कॉपुलेशन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, चाहे वो फीमेल सेल्स सेक्स ऑर्गन्स हो, चाहे वो मेल सेक्स ऑर्गन्स हो, ग्रोथ करता है एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस बच्चे की, एंड एग्जिस्ट टू द आउटर वर्ल्ड, और इसको बाहर की दुनिया में यानी कि आता है, वो उसकी ग्रोथ करता है इसमें फीटस की, और उसकी केयर करता है, और वो इसको इस दुनिया में लाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके 3 क्लासिफिकेशंस हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया और असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारा नहीं आता होता, लेकिन इनमें से कुछ कुछ ना कुछ वो पूछ लेते होते हैं कि अगर वो सारा आ जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन करना अपने सारा ही है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। एक्सटर्नल ये हम आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगे, दो दो तीन में जितना जितना हम कर सकें कोशिश करेंगे, थोड़े से थोड़ा करें ताकि आप अच्छे तरीके से याद करें, इसको लिख के याद करें। आप लोग अच्छे तरीके से इसके टेस्ट दे लें। वैसे टेस्ट तो अभी तक आप लोगों ने मुझे एक भी नहीं दिया,
वैसे मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट नहीं आप लोगों ने दिया। चले, मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ कि आप लोग अच्छा पढ़ें और अच्छे से याद करें और टेस्ट दें। इसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया के 6 पार्ट्स हैं आगे: मोनस वेनरस, लिबिया मजोरा, लिबिया मिनोरा, क्लाइटोरस, वेस्टिब्यूल और पेरिनियम। These all are visible on external examination. Interiorly, Mons veneris, laterally, labia majora और posteriorly perineum। नेक्स्ट पेज पर इसकी डायग्राम भी दी गई है। यहाँ से देख के आप अच्छे तरीके से इसके पार्ट्स याद कर सकते हैं। डायग्राम के ऊपर हर चीज़ लिखी हुई है, पार्ट्स लिखे हुए हैं इसके। आगे हम इनकी डिटेल्स करेंगे। डिटेल हम सारी सारी नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी करेंगे। आगे है मोनस वेनरस या मोनस प्यूबस। इसके दो नाम हैं। मोनस प्यूबस इज अ पैड ऑफ सबकॉन्टेनियस एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू लाइंग इन फ्रंट ऑफ प्यूबस और ओवर द सिम्फेसिस। वो कह रहे हैं कि ये एक पैड होता है सबकॉन्टेनियस एडिपोस जो कनेक्टिव टिश्यू होता है फ्रंट ऑफ प्यूबस के और ओवर द सिम्फाइसिस के। दिस एरिया इज यूजुअली कवर्ड विद हेयर एट प्यूबर्टी। यानी कि ये जो एरिया है बलोगत के दिनों में बालों से कवर हो जाता है। और इन अडल्ट फीमेल द मोनस प्यूबस इज कवर्ड बाय हेयर। यानी कि जो फीमेल्स हैं, अडल्ट फीमेल्स हैं, उनमें ये एरिया जो है वो पहले से ही, यानी कि वो होता ही हेयर से कवर्ड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिबिया मजोरा, यानी कि ग्रेटर लिप्स। द वल्वा इज बाउंडेड ऑन ईच साइड बाय द एलिवेशन ऑफ स्किन डिवॉइड, यानी डिवॉइड ऑफ फैट्स एंड सबकॉन्टेनियस टिश्यू इन द लिबिया मजोरा। यानी कि इसके इर्द गिर्द जो है सारी स्किन होती है और डिवाइडेड होता है विद फैट्स, और फैट्स के साथ, एंड सबकॉन्टेनियस टिश्यू फ्रॉम द लिबिया मजोरा। यानी कि बहुत सारी फैट होती है इसके इर्द गिर्द, स्किन फैटी होती है इसमें। दे आर continuous but middle they form the posterior compressor in the anus. द इनर सरफेस ऑफ लिबिया मजोरा आर हेयरलेस। जो अंदर वाली जो सरफेस होती है लिबिया मजोरा की, वो हेयरलेस होती है, यानी कि वहाँ पर हेयर नहीं होते। लिबिया मजोरा आर कंपोज्ड ऑफ सिक्यूमस एपिथेलियम एंड contains sebaceous glands, sweet glands and hair follicles। यानी कि जो लिबिया मजोरा है वो स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है एंड कंटेन्स होती है सेबियस ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स, और हेयर फॉलिकल्स से होती है। यानी कि आपने टिश्यूज पढ़े थे 9th क्लास में, उसमें सिक्यूम एपिथेलियम, ये सिक्यूम एपिथेलियम की होती है। beneath the skin are dense connective tissue and adipose tissue। ये जो है कनेक्टिव टिश्यू या एडिपोज टिश्यू होते हैं। द एडिपोज टिश्यू इज रिचली सप्लाइड विद वेनस पैलेक्स विच में प्रोड्यूस हेमाटोमा इफ इंजरीड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यानी कि जो एडिपोज टिश्यू है वो रिच वेनस पैलेस होते हैं, यानी कि उसमें वेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, विच में प्रोड्यूस जो करते हैं हेमाटोमा इफ इंजरीड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यानी कि वो हिफाजत करते हैं अगर हेमाटोमा करते हैं अगर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इंजरी हो जाए कोई। ये यानी कि ये टिश्यूज जो एडिपोज टिश्यूज हैं वो वेन्स यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। लिबिया मजोरा आर सेम एज स्क्रोटम इन मेल। यानी कि लिबिया मजोरा जो है वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे मेल में स्क्रोटम होता है। द लिबिया मजोरा अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो लिबिया मजोरा है वो 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये बन रहा है ना यहाँ पर MCQs। बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब से, गूगल से इम्पोर्टेंट निकाल के और उनके निकाल के आगे से थोड़ी बहुत डिटेल्स वो कर लेते हैं। इस तरह आप लॉन्ग क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन जो MCQs हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो कैसे करेंगे? वो तो जाहिर सी बात है, आप बुक की एक एक लाइन पढ़ेंगे तभी आपको पता होगा कि ये MCQs बन रहा है, ये नहीं। वो करके आप लॉन्ग क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs
एक दो हो, चलो आप तुक्के लगा लो, इधर उधर से पूछ लो, लेकिन 50 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप एमसीक्यूज नहीं करते तो आप फेल हो सकते हैं। 50 एमसीक्यूज होते हैं, जाहिर सी बात है हर किसी में तो नहीं ना आप तुक्का लगा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि एक एक वर्ड को पढ़ा करें और उसको याद करके लिखा करें, एमसीक्यूज बनाया करें। अगर फ़र्ज़ करें क्लास का एक बच्चा एक चैप्टर में से 50 एमसीक्यूज भी बनाता है, तो सोचें कि वो सारी क्लास के बच्चे जब एमसीक्यूज बनाएंगे तो वो कितने ज़्यादा बनेंगे और कितना ज़्यादा उनमें आपका नॉलेज गेन होगा और आप लोगों को एमसीक्यूज कितने ज़्यादा मिल सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, बनाया करें, इनमें से खुद कोशिश किया करें। आगे है लिबिया मजोरा, यानी कि लेज़र लिप, और इसको कहते हैं नम 5। अगर आप लोग इसका एक नाम तो याद कर लेते हैं लिबिया मनोरा, लेकिन दूसरा नाम नहीं देखते, और जब वहाँ सवाल आया होता है तो सोच रहे होते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो पूरी बुक में लफ्ज़ है ही नहीं था। लेकिन इस कोशिश किया करें कि दोनों लफ्ज़ देखा करें, ध्यान से इनको याद किया करें। These are two smaller folds of skin devoid of fats between the labia majora containing numerous subcutaneous glands। ये दो फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं डिवाइड ऑफ फैट, जो फैट से डिवाइड होते हैं बिटवीन द लिबिया मजोरा, जो लिबिया मजोरा के दरमियान में होते हैं, और कॉन्टामिनेटिंग न्यूमरस सिब्यूकस ग्लैंड्स के कॉन्टेनेटिंग होते हैं। एंटीरियरली दे डिवाइड टू एनक्लोज द क्लाइटोरस एंड यूनाइट विद ईच अदर इन फ्रंट एंड बिहाइंड द क्लाइटोरस टू फॉर्म द रिप्यूस एंड फेरिडियम, यानी कि इसके पीछे जो है वो दो बना रहा इसके पीछे वो दो बना रहा होता है, प्रीपियस प्रीप्यूस एंड फेरिडियम बना रहा होता है। द लोअर पोर्शन ऑफ लिबिया मजोरा फ्यूसिस अक्रॉस द मिड लाइन टू फॉर्म अ फोल्ड ऑफ स्किन नाउ नन एज फोर्चेटे। इट इज यूजुअली लैक्रेटेड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। द लोअर पोर्शन यानी कि लोअर पोर्शन ऑफ लिबिया मिनोरा फ्यूजिस अक्रॉस द मिड लाइन टू फॉर्म अ फोल्ड ऑफ स्किन नाउ एज फोरचैटे, यानी कि जो फोरचैटे कहलाता है। इट इज यूजुअली लैक्रेटेड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, कि ये ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के अंदर लैक्रेटेड होता है। बिटवीन द फोरचैटे एंड द वजाइनल ओरिफेस इज द फोसा नेविकुलरस। फोरचैटे जो है वजाइनल की ओरिफेस एक बना रहा होता है, इसको फोसा नेविकुलरस कहते हैं। लिबिया मनोरा डू नॉट कंटेन हेयर फॉलिकल्स, यानी कि जो लिबिया मनोरा होता है उसमें हेयर फॉलिकल्स नहीं होते। द फोल्ड्स कंटेन कनेक्टिव टिश्यू न्यूमरस सिबेकस ग्लैंड्स इरेक्टिकल मसल फाइबर्स एंड न्यूमरस वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स, यानी कि इसमें न्यूमरस सेबेकस ग्लैंड्स इरेक्टिकल मसल फाइबर्स एंड न्यूमरस वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स होती हैं। आज का हम यहाँ तक ही क्लोज करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको कोशिश करें अच्छे तरीके से याद करें, अच्छे तरीके से इसको लिखें, इसका टेस्ट दें, जितना अच्छे तरीके से हो सकता है इसको याद करें। कल हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, और कोशिश किया करें कि साथ साथ हमारे चैनल को भी प्रमोट करें, ताकि आपको भी इसमें फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। आपके लिए हम और ज़्यादा वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाएं। आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। और अच्छे तरीके से याद किया करें। मेहनत जो है ना वो कभी ज़ाया नहीं जाती, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इंसान को मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। अगर आप आज मेहनत करोगे तो आपको कल फल लाजमी मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करते, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, एक दिन आएगा जब आपको ये पहाड़ लगेगा, ये बुक जो है वो आपको पहाड़ लगेगी। फिर आपने सोचना है काश हम तब कर लेते। तो कोशिश करें कि उस काश से पहले ही आप इसको याद करें। थोड़ा थोड़ा लेक्चर होता है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लिया करें। अब इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ें नहीं होती, इसको याद किया करें, इसके टेस्ट दिया करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हमारा तो काम सिर्फ यही है कि लेक्चर देना। आगे आप लोग अगर याद करोगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी जो फ़ीसें हैं इतनी इतनी ज़्यादा भरी हुई, उनको ज़ाया ना जाने दें, अपना साल ना ज़ाया करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें,
कोशिश किया करें, एमसीक्यूज़ बनाएं, फिलिंग द ब्लैंक्स बनाएं, उनको याद करें, उनको हाईलाइट करें, ताकि एट अ टाइम आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। एग्ज़ाम्स के टाइम टाइम बहुत कम होता है। तब आप अब आप लोग ये सोचते हो कि हम तब कर लेंगे, लेकिन आपके पास तब टाइम नहीं होना। तो कोशिश किया करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल हम इसका जो हाफ़ लॉन्ग क्वेश्चन रहता है वो हम इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।